फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अकाउंट्स कैसे की जाती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री आपको कैसे करनी है। आपने परचेज की एंट्री कर ली है, जो जो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है, ऑयल, कैप, बोतल, जो भी आपको जैसे भी अकाउंट्स करनी है। अब पहले तो अपन नॉर्मल करेंगे, जिसकी फीडिंग अपने को हाथ से करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको करना है ऑल टैब 7 और ऑल टैब 7 में कंट्रोल एच करेंगे तो यूज स्टॉक जनरल और यूज मैन्युफैक्चरिंग जनरल। यूज मैन्युफैक्चरिंग जनरल में आपको सारी चीज़ें ऑटो फीडिंग करनी होती है और स्टॉक जनरल में आपको मैनुअली डालनी है। तो पहले मैनुअली एक काम कर लेते हैं। यहाँ पर आ रहा है आपके सोर्सेज यानी कि कंजप्शन, यानी जो आप माल तैयार कर रहे हो उसमें क्या क्या चीज़ें खपत हो रही है। तो जैसे 1 लीटर का एक कार्टून अपन प्रिपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए एक कार्टून में 16 लीटर माल जाएगा। अब यहाँ पर जो रेट आ रही है वो कैसे आएगी, उसका ट्रीटमेंट अलग है। पहले अपन नॉर्मल कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए आप माल 200 रुपये का, 180 का, 190, 210 अलग अलग परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेट कैसे लेगा, उसके लिए उसकी ट्रीटमेंट अलग है। पहले एक नॉर्मल एंट्री कर लेते हैं। अब एक कार्टून में आपको टोटल 16 लीटर माल चाहिए, टोटल 16 केप लगेगी और बोतल भी आपको 16 लगेगी। लेबल अगर एक साइड है तो 16 पीस ही आएंगे और दो साइड है तो 32 पीस आएंगे। जो कार्टून है पैकिंग का वो कितना आएगा, अब कार्टन एक ही आएगा, क्योंकि आप एक कार्टन में सारी चीज़ें पैक करके डाल रहे हो। बॉक्स मान लीजिए, कार्टन मान लीजिए, जो भी चीज़ें आप मान रहे हो उसको मान सकते हो। एक कार्टन आएगा मान लीजिए आपके 10 रुपये का। अब इन चीज़ों से अपने प्रिपेयर क्या किया है, ऑयल 1 लीटर मल्टीप्लाई 16, यानी कि टोटल 16 पीस अपन ने तैयार किए हैं। अब यहाँ पर अपन ने कार्टन तैयार किया है इसका, तो कार्टन ही लेना आपको। अब यहाँ पर आपको डालना एक कार्टन और अमाउंट आपको डालनी है जो कंजप्शन में आ रही है ये। तो एक कार्टन यानी कि 16 पीस तैयार करने में आपको 16 लीटर ऑयल लगा है, 16 केप लगी है, 16 बोतल लगी है, 16 पीस लेबल के हैं और एक कार्टन लगा है। ये आपके नॉर्मल एज ए मैनुअल जो करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग का काम हुआ है। अब आप स्टॉक आइटम में जाके इसको चेक करेंगे। ऑयल जो आपने प्रिपेयर किया है वो आप देख सकते हो, वो स्टॉक में आ गया, आपने इनवर्ड में आ गया, यानी कि स्टॉक में आ गया एक कार्टन, इसकी रेट आ गई। ये एज ए नॉर्मल प्रोसेस है। और जो जो आपने रॉ मटेरियल लगाया है वो आपके यहाँ पर आउटवर्ड में चला जाएगा। यहाँ पर स्टॉक जनरल आएगा और आउटवर्ड में यहाँ से कम होता जाएगा। अब पहले ये देखते हैं यहाँ पर रेट किस हिसाब से लेगा वो, जो स्टॉक जनरल की एंट्री करेंगे तो रेट कैसे लेता है। मान लीजिए पहले रॉ मटेरियल ऑयल है वो ले लेते हैं। F12 में आपको जाके प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग सेलिंग रेट और यूज कॉस्टिंग एंड मार्केट वैल्यूएशन, ये दोनों ऑप्शन यस करने हैं। ये बाइंग सेलिंग रेट और मार्केट वैल्यूएशन मेथड फॉर स्टॉक आइटम, ये चालू करते ही आपके पास अल्टर स्टैंडर्ड रेट, कॉस्टिंग मेथड और मार्केट वैल्यूएशन, ये तीनों ऑप्शन आपके पास आएंगे। उससे पहले मैं आपके एक छोटा सा बिल और चढ़ा देता हूँ जिसमें रेट चेंज कर लेते हैं अपन। मान लीजिए ये अपने 190 रुपये में खरीदा और यहाँ पर 75 पैसे में खरीदा और यहाँ पर 2 रुपये 10 पैसे में और यहाँ पर 60 पैसे में परचेज किया, तो दो रेटें होगी अपने पास। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है स्टैंडर्ड रेट का अभी काम नहीं ले रहा है। पहले कॉस्टिंग मेथड, यानी कि जो माल आपका स्टॉक में शो हो रहा है या आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो उसमें रेट कैसे आएगी, यहाँ से आएगी। फीफो मेथड, ऊपर आपको फीफो करना है, नीचे हमेशा एक बार की स्टैंडर्ड प्राइस रखना। फीफो का मतलब है आपने जो माल जो परचेज किया है, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहला आया वो पहले बिक गया और जो लास्ट में बचा वो रेट आपके यहाँ पर वो दिखाएगा। अब जहाँ पर सेल हो रखी है
उसी के रेट देख सकते हैं। जो सेल नहीं हो रही है उसकी रेट आप नहीं देख सकते। सेल का देख लेते हैं, कोई बिल है तो। मान लीजिए 2 मोबाइल है, अपन ने अप्रैल में तो 9,000 का परचेज किया है और मई में 10,000 का, और टोटल अपन ने 2 पीस बेचे, 9 पीस पास अपने बचे हैं। तो जो स्टॉक है तो वो कौन सी रेट का आएगा? अभी आ रहा है एवरेज रेट। यहाँ पर कंट्रोल एंटर करके यहाँ पर फीडिंग कर रही है एवरेज। एवरेज का मतलब है 2 बार परचेज हुआ, उसकी जो एवरेज बची है वो एवरेज आ रही है। अगर यहाँ पर आप फीफो मेथड कर दो, फीफो एंड स्टैंडर्ड रेट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले आया वो बिक चुका है जो रेट में, और लास्ट में जो बचा है, यानी कि टोटल 2 पीस बचे हैं, तो 10 में से 8 पीस तो ये रह गए 9,000 के, और 1 पीस रह गया 10,000 का। उसका उसने एवरेज रेट निकाली 9,111 रुपये। लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में जो बिक गया वो है 10,000 का, और पहले जो खरीदा है वो 9,000 का। तो लिफो मेथड में पहले जो आया वो 9,000 का था, इसीलिए रेट आएगी आपके 9,000। लास्ट परचेज कॉस्ट, यानी कि जो लास्ट में जो माल आया है उसकी जो आपके रेट है वो रेट यहाँ पर दिखाएगा। लास्ट में अपने पास 10,000 का आया है तो यहाँ पर रेट आएगी 10,000। तो ये रेटें अपने को ऑयल, जो रॉ मटेरियल है, लेबल है, केप है, उस पर ये अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप जीरो कॉस्ट का करते हो, जीरो कॉस्ट का मतलब है आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, वहाँ पर आपको खाली क्वांटिटी लेनी है, अमाउंट नहीं लेनी है। वैसे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा जीरो कॉस्ट, जीरो प्राइस। तो यहाँ पर जो स्टॉक दिखाएगा आपको, जो आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो यहाँ पर रेट नहीं आएगी, रेट यहाँ से गए। तो दोनों ही अकाउंट करते हैं लोग, जीरो कॉस्ट पे भी मैन्युफैक्चरिंग का करते हैं, और लिफो फीफो एवरेज जो है जिसके जिस हिसाब से है, ज़्यादातर तो एवरेज चलती है या जीरो कॉस्ट चलता है। लिफो फीफो एवरेज ये ट्रेडिंग में चलता है, मैन्युफैक्चरिंग में या तो एवरेज कॉस्ट चलेगी या जीरो कॉस्ट चलेगी। अब मान लो किसी स्टॉक की रेट अपने को खुद को हाथ से सेट करनी है, तो यहाँ पर कॉस्टिंग में लेनी है आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट, और मार्केट वैल्यूएशन में लेना स्टैंडर्ड प्राइस। अभी हाल फिलहाल यहाँ पर रेट चेंज नहीं होगी। चेंज कब होगी? आपको यहाँ पर अल्टर स्टैंडर्ड रेट दे रखी है, यहाँ पर आपको यस करना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्लीकेबल फ्रॉम, यानी कौन सी तारीख को अप्लाई करनी है आपको? 31/3 को करनी है। आपको रेट 10,000 में परचेज है, आप मान रहे हो मेरे तो 11,000 की परचेज है, तो आप यहाँ पर 11,000 डाल दो, तो यहाँ पर जो रेट आएगी वो अपने आप ही 11,000 आ जाएगी। डेट अपन ने गलत लगाई थी, 31/3/25। अब आपकी जो रेट आएगी यहाँ 11,000 आ जाएगी। तो ट्रेडिंग में अगर आपको स्टॉक सेट करना है तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। आपको स्टॉक कम करना है तो रेट कम कर सकते हो, स्टॉक ज़्यादा है आपको स्टॉक बढ़ाना है तो यहाँ पर रेट बढ़ा सकते हो। ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग में करना पड़ता है, बाकी ट्रेडिंग में लेजर अकाउंटिंग है, उस समय आपको हाथ से डालनी पड़ती है यहाँ पर, तभी वो स्टॉक दिखाएगा। तो पहले अपन मान लेते हैं एवरेज कॉस्ट का ले लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, नीचे स्टैंडर्ड ही रखनी है, कॉस्टिंग में आपको एवरेज रखनी है, ठीक है। अब एवरेज कॉस्ट किसकी लेनी है अपने को? बोतल की लेनी है। एक तो एवरेज बोतल कैप, ये सारी एवरेज ही आ रही है। अभी फिलहाल परचेज एक ही है, इसीलिए वो जो एक बार की परचेज है वही रेट आएगी। और 2 परचेज कर लिए अपने। अब मान लो आपने 3 मई को स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग का एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर वही सिस्टम है। ऑयल 1 लीटर 1 कार्टून कर रहे हैं, टोटल 16 पीस। अब जो रेट आ रही है 190, वो एवरेज आ रही है। एक माल है 210 का और एक है 200 का, तो यहाँ पर रेट अपने फीफो की है, तो यहाँ पर एवरेज रेट कर लो आप। एवरेज रेट करते ही आपके जो एवरेज रेट बची है वो आएगी यहाँ पर। अब 195 रुपये 195 आ रही है, एवरेज रेट आ रही है। केप में अपने रेट एवरेज कर रखी है। केप अपने 2 तरह की परचेज की है, एक तो 1 रुपये की और एक 90 पैसे की, तो यहाँ पर ये एवरेज रेट उठा रहा है। बोतल में भी एवरेज रेट है, तो ये अपने आप ही 2 रेट की है, उस पर एवरेज ले लेगा। यहाँ पर 2 रुपये की भी है और अपने पास 2 रुपये 10 पैसे की भी है। और कार्टन
कार्टन अपने एक बार ही परचेज किया उसकी रेट नहीं आएगी, बाकी प्रोसेस सेम है। यहाँ पर अगर आप 1 लीटर का तैयार कर रहे हो तो 1 लीटर, 2 लीटर कर रहे हो तो 2 लीटर। अगर मान लो आप 2 लीटर का कर रहे हो तो इसमें पीस आएंगे 8, माल तो आपको 16 लीटर ही आएगा। और यहाँ पर ले लिया कार्टन। HSN वगैरह आपको डालने हैं, मैं यहाँ पर खाली छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पर चेंज क्या होगा, माल टोटल कितना जाएगा, माल तो 16 लीटर ही जाएगा क्योंकि पीस 8 है पर बोतल 2 लीटर की है। केप कितनी जाएगी, केप 8 ही जाएगी क्योंकि बोतल 8 ही है, बोतल भी 8 ही जाएगी, कार्टून 1 ही जाएगा। ये यहाँ पर चीज़ें चेंज हो जाएगी और यहाँ पर एक कार्टन आ जाएगा और उसकी जो रेट है वो या रेट सेट हो जाएगी। ये काम है, ज़्यादा हार्ड प्रोसेस है। अब आपको यूज़ करना है BOM। BOM कैसे यूज़ करना है आपको, जिसमें सारी चीज़ें अपने आप आएगी। उसके लिए पहले आपको चीज़ें क्या करनी है, उसके लिए आपको यहाँ पर जो कॉस्टिंग मेथड है और मार्केट वैल्यूएशन, ये चीज़ें सेट करके रखनी पड़ेगी। आपको एवरेज रखनी है, लास्ट परचेज कॉस्ट रखनी है या जीरो कॉस्ट रखनी है, वो पहले सेट करनी है। वो सेट कर ली। अब मान लीजिए 1 लीटर का मैन्युफैक्चरिंग अपने को करनी है BOM ऑप्शन चालू करके। BOM का मतलब है बिल ऑफ मटेरियल। ये ऑप्शन हैगा F12 में आपके यहाँ पर सेट कंपोनेंट लिस्ट BOM मतलब बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम। ये यस करना, ये यस करते ही यहाँ पर आपके ऑप्शन आ जाएगा। ये यस करना, आपको यस करते ही ये अंदर जाएगा। यहाँ पर आपको फॉर्मल नाम डालना है, कौन सी चीज़ आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। तो आप स्टॉक जनरल में जब क्रिएट करोगे तो ये नाम पूछेगा। मान लो ऑयल 1 लीटर कर रहे हैं, फॉर्चून कर रहे हैं, तो यहाँ पर नाम दे दिया फॉर्चून, जो भी आपका ब्रांड है। अब ये पूछता है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी आप कितने पीस की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। अपन 1 कार्टून की कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 कार्टून ले लिया, यानी कि 1 कार्टून में जो जो चीज़ें आएगी वो यहाँ पर डालनी है। अब यहाँ पर अपने फॉर्मल नेम लिया है पहले, ये सारी चीज़ें आएंगी। यहाँ पर 1 कार्टन डालना। अगर आप पीस से कर रहे हो, बोतल अलग अलग कर रहे हो, तो यहाँ पर 1 बोतल लेनी है आपको। वो यूनिट भी फिर 1 बोतल का बनेगा। यहाँ पर अपने ऑयल 1 लीटर 16 पीस और यूनिट क्या लिया है, कार्टन, तो यहाँ पर कार्टन ही आएगा। अब 1 कार्टन में क्या क्या लगेगा, ऑयल लीटर है, केजी है, कितने लीटर लगेगा, 16 पीस है तो 16 लीटर लगेगा। केप कितनी लगेगी, 16 लगेगी। बोतल कितनी लगेगी, 16 लगेगी। कार्टन कितना लगेगा, 1 पीस लगेगा। तो यहाँ पर डाल दी, ओके, एंटर 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 करना। अब यहाँ पर मेथड भी आपको लेना है। ये मेथड यहाँ पर अलग है और हर जो केप है, बोतल है, कार्टन है, वहाँ पर मेथड में लेना जरूरी है। यहाँ पर तो सेल का आएगा, तो यहाँ पर ये मेथड का यहाँ पर कोई यूज नहीं है। मेन यूज है जो रॉ मटेरियल है उसका। ये सेट कर लिए अपन ने। वैसे की वैसे एक 5 लीटर पर और कर लेते हैं या 2 लीटर पर कर लेते हैं। 2 लीटर में भी ऑप्शन ये यस कर लिया। ऑयल 2 लीटर, जो भी नाम लिखना आपको, फॉर्मल नेम यहाँ पर लिखना। 1 कार्टून करनी है। ऑयल यहाँ पर टोटल कितना जाएगा, रॉ मटेरियल डालनी है यार, सारी चीज़ें यहाँ पर 16 लीटर जाएगा पूरा। बोतल 8 ही जाएगी, 2 लीटर की है। केप भी 8 लगेगी। लेबल भी 8 ही लगेंगे और कार्टन 1 ही पीस लगेगा। ये डाल दिए अपन। कार्टन की अपन ने परचेज नहीं की है तो वो पहले परचेज करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर वो आपके रेट नहीं उठाएगा। पहले आपको जो रॉ मटेरियल है उसकी एंट्री करनी जरूरी है। कार्टन ने अपन को परचेज नहीं किए, यहाँ पर अपन ने 50 कार्टन परचेज कर लिए, 2 रुपये के हिसाब से मान लेते हैं इसको, ये कर लिया। अब यहाँ पर अपने ऑप्शन कौन सा ले रखा है, एवरेज का। बाय डिफॉल्ट में एवरेज का ही ऑप्शन आता है, लिफो फिफो लास्ट फर्स्ट कुछ भी नहीं आता। अब अपने ये BOM की सारी फीडिंग कर ली है। अब आपको Alt F7 करना है, यहाँ पर करना है कंट्रोल H से यूज मैन्युफैक्चरिंग जनरल। अब यहाँ पर आपको पूछता है नेम ऑफ प्रोडक्ट, जो आपने वहाँ पर फॉर्मल नेम आपको पूछा था कौन सा क्रिएट करना है, 1 लीटर का करना है। अब जो BOM में अपने नाम क्रिएट किया था, नेम ऑफ BOM, वो लिखा था ऑयल 1 लीटर फॉर्चून। अब कितनी क्वांटिटी करनी है अपने को, कि 1 कार्टून करनी है, 5 कार्टून करनी है, तो यहाँ 5 कार्टून डालते ही सारी चीज़ें नीचे अपने आप आ जाएगी।
आपको 10 कार्टून करनी है 10 कर दो, नीचे चेंज हो जाएगी। आपको 1 कार्टून करनी है 1 कर लो, नीचे सारी चीज़ें, ये चीज़ें आपको डालने की जरूरत नहीं है। अब रेट कौन सी आ रही है इसमें, अपने एवरेज रेट सेट कर रखी है। यहाँ पर कौन सी रेट सेट कर रखी है, एवरेज, तो यहाँ पर एवरेज रेट ही उठाएगा ये। लास्ट परचेज कॉस्ट करोगे लास्ट। अब नीचे लेबर आपको डालनी है, तो यहाँ पर लेबर का आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, Alt C करके। लेबर यानी कि जो पैकिंग करती है उसको आपको रखना है डायरेक्ट एक्सपेंसेज में, जीएसटी इस पे नहीं है, नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो। अब जो परसेंटेज के हिसाब से है कि 10% खर्चा आया है, या नंबर ऑफ अमाउंट आपके पास है, या एक कार्टून पे 100 रुपये आ रहे हैं तो 100 रुपये यहाँ पर डाल सकते हो। और नहीं डालनी है तो लेबर यहाँ छोड़ सकते हो। बाद में आप लेबर को जैसे जैसे सैलरी दे रहे हो उसको रखना डायरेक्ट में एक्सपेंसेज में ही है, इनडायरेक्ट में नहीं रखना। उसको लेबर नाम देके डायरेक्ट एक्सपेंसेज में रख के उसमें जो खर्चा आ रहा है उसको वहाँ पर पेड कर सकते हो, यहाँ डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके टोटल कॉस्ट आ गई, इफेक्टिव कॉस्ट आ गई, यानी कि एक कार्टून आपके 3268 रुपये में तैयार हुआ पूरा। लेबर आपको नहीं डालनी है तो लेबर यहाँ से हटा सकते हो। लेबर आप सीधी पेड करनी चाह रहे हो तो सीधी कर दो। ये एंट्री करते ही सेव हो गया। अब आप ऑयल 1 लीटर में जाके चेक करोगे तो यहाँ पर आपके ये अपन ने जो अभी परचेज तैयार की है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल, ये तैयार हो गई, ये अपने स्टॉक में ऐड हो गया है। अब इसको सेल कर सकते हैं। अब सेल करने के बाद इसमें जो स्टॉक बच रहा है, मान लो 2 कार्टून है, इसकी रेट क्या आनी चाहिए, उसके लिए यहाँ पर आपको मेथड देना है। जो बचेगा वो स्टॉक यहाँ पर बचेगा। यहाँ पर आपको लास्ट परचेज कॉस्ट यानी कि परचेज जो आपने मैन्युफैक्चरिंग की है लास्ट में उसकी उठानी है, फीफो रखनी है, लीफो रखनी है, एवरेज रखनी है। जैसे आपके काम करने का आगे तरीका है उसके हिसाब से आपको सेट करनी है, या बाजार में आज क्या भाव चल रहा है माल उसके हिसाब से करनी है। तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट में जाके यहाँ पर जो भी स्टॉक है यहाँ पर डालना पड़ेगा कि 3217 में अपने तैयार हुआ है और मान लो अभी रेट चल रही है 3300 रुपये, तो यहाँ पर आप 3300 डाल दो। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड रेट जब भी डाल रहे हो तो नीचे हमेशा आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट लेना है। अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं लोगे, दूसरा ऑप्शन लोगे, तो यहाँ पर रेट चेंज नहीं होगी। तो आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट लेनी पड़ेगी। अब 2 लीटर का है, मान लो 2 लीटर पे फिटिंग की, कंट्रोल H Alt F7 करके कंट्रोल H करके यूज मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर ले लेंगे 2 लीटर। कितने कार्टून करने हैं, 1 कार्टून करना। 1 कार्टून करते हैं, 1 कार्टून में जो चीज़ें लगेगी आपको, कितना ऑयल लगेगा, बोतल कितनी, कैप कितनी, लेबल कितना, सारी चीज़ें अपने आप आ जाएगी। बस आपको एंटर करके सेव करना है, और कुछ भी यहाँ पर नहीं। 5 लीटर का तैयार करना है, मान लो आपको 10 कार्टून साथ में तैयार हुए। अब जो आपके क्वांटिटी तैयार हुई है गोदाम में 5 कार्टून है तो 5 डाल दिए, ये 5 कार्टून का अपने पास मैन्युफैक्चरिंग रेडी है, ये अपने पास स्टॉक में एंड टू एंड आ जाएगा। ये अपने 6 कार्टून तैयार किए, ये 5 कार्टून। अब जीरो कॉस्ट पे कैसे लेना है, मान लो अपने को इनको रेट लेनी नहीं है, जीरो कॉस्ट पे रखना है, तो कैप यहाँ पर क्या करना है, जीरो कॉस्ट और जीरो प्राइस। बोतल पे भी सेम ऑप्शन, स्टॉक आइटम पे नहीं करना है आपको, बोतल लेबल। काड़ू फोन लगाई। ऑयल जो रेडी माल है उस पे रेट सेट नहीं करनी है, यानी कि अपन 1 लीटर का तैयार कर रहे हैं उस पे जीरो कॉस्ट नहीं करनी है आपको, उस पे आपको एवरेज, स्टैंडर्ड, लास्ट परचेज कॉस्ट जो भी है वो तैयार करनी है। मैडम मंदिर में लाना है, पूछना है। अब अपन ने यहाँ पर कर दिए सबको जीरो कॉस्ट, यहाँ पर भी जीरो कॉस्ट। जो रेडी स्टॉक है उसको जीरो कॉस्ट नहीं करना है, जो रॉ मटेरियल है उसको जीरो कॉस्ट करना है। अब जैसे ही अपन कंट्रोल H मैन्युफैक्चरिंग ऑयल 1 लीटर और 2 कार्टून 5 कार्टून करते ही अब नीचे आपके सारी क्वांटिटी आ रही है, रेट नहीं आ रही है। तो दोनों तरीके हैं, आपको रेटें लेनी है
जिस मेथड से लेनी है, लास्ट परचेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ले सकते हो। जीरो कॉस्ट से लेबर आपको अलग से एंट्री करनी पड़ेगी जैसे जैसे लेबर को पेमेंट कर रहे हो। इसमें आपको अगर कॉस्टिंग निकालनी है तो यहाँ पर लेबर हाथों हाथ ही आपको डालनी पड़ेगी। अब जीरो कॉस्ट में लेबर आएगी नहीं, फिर उसके लिए आपको रेट वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा। या आएगी भी तो वो फिर आपके कॉस्टिंग मेथड बैठेगा नहीं। फिर यहाँ पर क्या है, इफेक्टिव रेट आएगी 20 रुपये। अगर जीरो कॉस्ट पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो लेबर यहाँ डालनी नहीं है, अलग से एंट्री करनी है आपको। ये अपने स्टॉक तैयार हो गया। वैसे ही 2 लीटर का ले लो, ऑयल 2 लीटर 5 कार्टून। अब यहाँ पर एक भी रेट नहीं आएगी, खाली जो जो माल 5 कार्टून जो तैयार हुए हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आपके लगी है वो चीज़ें आएंगी। अब इसमें जो रॉ मटेरियल है उसकी जो लास्ट में जो माल बचेगा यहाँ पर उसकी रेट तो डालनी पड़ेगी। अभी अपने जीरो कॉस्ट कर दी तो यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रही है। अब मार्च एंडिंग में आपके जो माल जितना बच रहा है और जिस रेट का है उस रेट को यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट में जाके डालनी पड़ेगी, तब वे वहां पर रेट आएगी। तो दोनों ही तरीका है, जो आपको करना चाहिए वो आप तरीका अपना सकते हो। अपने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, अब उसके बाद मान लो उसकी 2 रुपये रेट रखनी है, 2 रुपये कर दी और यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड कॉस्ट कर दी। अपने जो एंट्री कर दी वो चेंज नहीं होगी। अब अपने यहाँ पर पहले जीरो कॉस्ट की है, बाद में स्टैंडर्ड कर दी, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट से ये स्टॉक 31 तारीख को ही वैल्यू दिखाएगा। बाकी जो अपन ने मैन्युफैक्चरिंग कर दी है उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा, उसमें वो की वो चीज रहेगी जो अपन ने स्टॉक तैयार किया है। ये यहाँ पर माल आपके परचेज और यहाँ पर एज ए आउटवर्ड यानी कंजप्शन हो गया, सेल के साइड में आएगा आउटवर्ड साइड में। अब जो लास्ट में माल बच रहा है उसकी रेट यहाँ पर दिखा रहा है और जो आपने एंट्री करी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर कोई रेट नहीं आएगी। तो पहले आपको जीरो कॉस्ट से कर लेनी है। मार्च एंडिंग में जो स्टॉक बच रहा है और जो रेट है वो यहाँ डाल के यहाँ मेथड चेंज कर लो। जो आपने एंट्री कर दी वो कभी चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज रहेगी। अब आपको दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन से आप बैठ के इस पे। तो दोस्तों और भी ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो हमारे YouTube चैनल पर सारी उपलब्ध है। अकाउंट संबंधित आपको जो भी एंट्री चाहिए वो देख सकते हैं या आप कॉल करके भी हमें पूछ सकते हैं।